औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, अब मैं हूं आपका अपना दोस्त हकीम मोहम्मद अल्ताफ़, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, बहुत सारे मौज़ूआत पे बात हो चुकी है। एक चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई है, तो उस चीज़ को नोट करते हुए मैंने कहा इस टॉपिक पे बात की जाए। आज के इस पुरफितन दौर में मैंने ये बात नोट की है कि हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है। हर बंदा याददाश्त की कमज़ोरी का शिकार है। भूल जाने की उसको आदत होती जा रही है, जिसे हम अपनी तिब्बी ज़बान में निस्यान बोलते हैं। इसका जो है ना, बहुत तेज़ी से लोग इसका शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इस अफरा तफरी के आलम में, महंगाई के इस दौर में लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मुआशी, माशरती, माली, समाजी हर लिहाज से जो है ना वो टेंशन का शिकार हैं। तो उस वजह से वो दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो डीपली जब वो फिक्रात में चले जाते हैं, तो उस वजह से फिर दिमागी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा फिक्र करेंगे, सोचो विचार करेंगे, तो उसमें दिमाग खर्च होता है। जब बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च होगा तो दिमागी कमज़ोरी हो जाती है। उससे फिर आपको निस्यान हो जाता है, यानी भूल जाने की आदत हो जाती है। उसके साथ साथ, दिमागी कमज़ोरी के साथ साथ फिर जो है ना, नज़र की कमज़ोरी होना भी शुरू हो जाती है। मरीज़ को भूल जाने की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है, सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, नज़र की कमज़ोरी शुरू हो जाती है। तो मरीज़ के अंदर एक चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। आज मैं आपको एक टॉप क्लास का नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जो लोग रात गए तक कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, दफ्तरों में रात गए तक काम करते हैं, जिनके दिमागी ये जो है ना काम बहुत ज़्यादा है, मेहनत के काम की जो थकावट होती है वो कुछ घंटे बाद उतर जाती है। जो दिमागी नफसियाती थकावट होती है ना, ये कम से कम 7-8 घंटे रेस्ट करने के बाद ही जाकर उतरती है। जिस्मानी थकावट से कहीं ज़्यादा खतरनाक नफसियाती थकावट होती है। जो लोग कंप्यूटर पे दफ्तरों में बहुत ज़्यादा जो है ना बर्डन होते हैं उनके ऊपर, तो उस वजह से फिर उनको निस्यान, भूल जाने की आदत, फिर जब दिमागी कमज़ोरी होती है तो उसके साथ साथ नज़र की कमज़ोरी भी होना शुरू हो जाती है, तो बाल गिरना भी शुरू हो जाते हैं। तो हद तक फिर ये हाल हो जाता है, जब आपका दिमाग सही हालत में नहीं है, तभी हालत में नहीं है, तो जो है ना आपके बाकी अज़ा सही काम नहीं कर पाएंगे। लिहाजा दोस्तों, आज मैं जो आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ये ऐसा नुस्खा है कि आप कमाल का नुस्खा है, बहुत ही रिजल्टेबल नुस्खा है। ये मेरा ज़ाती नुस्खा नहीं है, हकीम अब्दुल अजीज़ बिरारी साहब कोटद वाले, ये उनका नुस्खा है। मैं आपको उनकी एक बुक भी दिखा देता हूँ, जो उन्होंने तेपे लिखी है, यकूत अहमर, ज़मर्द अख्सर यकूत अमर के नाम से ये बुक है। ये उनका ऑथेंटिक नुस्खा है। हकीम जाली नूर साहब जो गुजरे हैं, हमारे बहुत बड़े सहतान हैं, उन्होंने इस नुस्खे के बारे में लिखा है कि एक दिन का भूला हुआ हो, चाहे एक साल का भूला हुआ हो, चाहे सदियों भूला हुआ हो बंदा, इस नुस्खे के खाने से उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। तो लिहाजा दोस्तों, नुस्खा नोट फरमा लें, या आप खुद भी बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम पूरा नुस्खा बनाते हैं। इसके तीन चार आइटम होते हैं। फिलहाल मैं आपको एक आइटम बता रहा हूँ, ये आप खुद बना लें। अगर हमसे मंगवाना चाहें तो फिर हम पूरे 2-3 आइटम होते हैं, पूरा एक नुस्खा बनाते हैं, तो वो तैयार करके बेडाग आपको भिजवा देंगे, अगर आप अपना एड्रेस बता देंगे तो। ये दोस्तों, आप नुस्खा नोट फरमा लें। ये मेरा ज़ाती नुस्खा नहीं है, ये हकीम साहब, हकीम अब्दुल अजीज़ बिरारी साहब, जो कि एक बहुत बड़े आलिम दीन भी थे, गुजरे हैं, और जो है ना हकीम भी गुजरे हैं। मैं नाज हकीम है, 18वीं सदी के कमाल के हकीम साहब थे, और जो है ना एक दीनदार, जो है ना एक वली कामिल भी थे। तो नुस्खा नोट फरमाए दोस्तों। इसमें वो कहता है कि फिलफिल सियाफ, फिलफिल दराज, फिलफिल काबली, हलीला काबली, आमला, शीर आमला, जुनब दस्तर, ज़ाफ़रान हर एक 15 ग्राम, गुसल बिलादर, कुस्त, मुरमक्की, शक्कर, हब्बुलफ़ार, साद कोफ़ी हर एक 50 ग्राम, रोगन गाँव के बराबर शहद 2 गुना शामिल करके दस्तूर के मुताबिक मजून बनाएं। 6 माह बाद इसको जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 माह से पहले इस्तेमाल नहीं करते। वजूद बना के तैयार करके आप रख लें। एक मर्तबा शीशे का मर्तबान लें, उसको खुश कर लें, धो लें, साफ़ कर लें। उसके बाद इसको मजून ठंडी होने के बाद बना के इसमें बंद कर दें। तो 6 माह बाद जाके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आप बेडाक मंगवाना चाहें तो एक पूरा नुस्खा जिसमें 3-4 प्रोडक्ट होगी, वो बना के आपको पार्सल करा देंगे। आजकल के बच्चों के अंदर भी ये मर्द बहुत बढ़ रहा है। जो लोग हिफ्स कर रहे हैं, मुफ्ती हजरात हो गए, स्कूलों में लड़के लड़कियां, उनका बहुत ज़्यादा मसला जा रहा है, यादाश्त का, भूल जाने का। तो बाकी जो बिजनेसमैन हैं, उनको डिप्रेशन की वजह से फिर उनको भी ये आदत हो जाती है। दफ्तरों में जो लोग काम करते हैं, सबके लिए एक किस्म का ये एक तोहफा है जो मैंने आज आपको बताया है। तो आप लोग अगर बेडाक मंगवाना चाहें तो पूरे प्रोडक्ट जो होती हैं उसके साथ, इस नुस्खे के साथ, वो भी हम आपको बना के देंगे। इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा। अस्सलाम, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।